आप सामने जो देख रहे हो ये मेरा एक कड़ी पत्ते का पौधा है और हम मतलब सादा भाषा में तो इसे मीठा नीम बोलते हैं। तो आप इसके बारे में आप लोगों को मैं जानकारी दूंगा कि जैसा आप अगर किसी प्रकार से किचन या गार्डन में कहीं पे भी अगर आपका पौधा अगर मीठे नीम का हो और ये कड़ी पत्ते का पौधा, तो आपको हेल्दी और सुंदर किस तरीक़ा से आपको बनाना है और गमले में किस तरीक़ा से आप लोगों को चलाना है, तो उस बारे में मैं आपको पूरी टोटली जानकारी दूंगा। इस तरीक़ा से आप लोग जैसे मैंने ये आपको सामने ये पौधा देख रहे हो जो मैंने अपनी गमले में तैयार करके और बिल्कुल बढ़िया कर लिया है, तो इस तरीक़ा का अगर आपको मैं ये नुस्खा बताऊंगा और ये चीज़ें लगाने को बताऊंगा, उस चीज़ से आपका ऐसा ही हेल्थी और सुंदर पौधा बना रहेगा। क्योंकि बहुत से लोगों के पास जो मीठा नीम लगा हुआ होता है तो वो बढ़िया नहीं चलता है। जैसे इस तरीक़ा से ये चल रहा है तो लोग लगा तो लेते हैं तो कहीं तो वो ऊपर भाग जाता है, कभी उसकी डुग्गी मुड़ जाती हैं तो उसकी सुंदरता ख़त्म हो जाती है पौधे की, और पौधा जो है हमारा काफ़ी बढ़िया और हेल्थी नहीं चलता। तो भैया इस तरह से अगर आप लोग अगर चाहो तो इस तरह की जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इस कड़ी पत्ते के बारे में, तो आपका पौधा इस तरीक़ा का हेल्थी और सुंदर बिल्कुल बना रहेगा। क्योंकि इस बात को मुझे पूरा मालूम है, क्यों कि मैं ये काम करता रहता हूँ तो आप लोगों को बताता रहता हूँ। तो भैया इसके बारे में आज मैं पूरी टोटली जानकारी दूंगा कि आप कौन सी खाद का इस्तेमाल करोगे और किस तरकीब से इस पौधे को रखोगे। ये पत्ते का पौधा जो होता है वो मैं बार बार मैं बताता रहता हूँ कि जैसे फरवरी से लेकर और मार्च तक का जो टाइम होता है इस पौधे को बनाने के लिए, घना और सुंदर बनाने के लिए, तो आप फरवरी में इसकी कटिंग कर दो। जैसे मैंने इस तरीक़ा से इस पौधे की पहले से ही कर रखी है। सामने देखो तो आप जी सारा पौधा फूटे आया है और देखो मैंने इस तरीक़ा से काटा है। देखो जिस तरीक़ा से ये आप कट देख रहे हो सामने, हर एक टहनी पे से आप कट देखोगे इस तरीक़ा से। तो ये जैसे ही मैंने काटा है तो इसके नीचे से जो चार चार ब्रांचें जो निकली हैं, जैसा आप जो देख रहे हो ये सारी ब्रांचें नीचे से फूट कर आती हैं, तो वो काफ़ी सुंदर और हेल्थी बनता चला जाता है पौधा। फरवरी के महीने में आप इसकी कटाई छटाई कर दोगे तो ये मार्च तक बिल्कुल हरा भरा सुंदर रहता है। जब कटिंग कर देते हो, कटिंग के बाद में फरवरी के महीने में हम लोग तो ये 15 या 20 दिन या महीने के अंतराल में खूब पत्ती देना चालू कर देता है, जैसे एक महीने के अंतराल में, और बरसात तक इसकी पत्तियां खूब बढ़िया तरह से चलती रहती हैं। जैसे हमारी बरसात जो आती है तो इसका लोग जो है खाने में इस्तेमाल करते हैं, जितनी सुंदर पत्तियाँ होंगी उतनी इस्तेमाल करेंगे लोग। तो जैसे ही बरसात के लास्ट में जैसे अगर इस पौधे पर अगर पत्तियाँ किसी प्रकार से नहीं रहीं खाते खाते, तो आप लोग बरसात के लास्ट में ही फिर दोबारा इसकी कटिंग कर दो, और जब दोबारा में आप लोग कटिंग कर दोगे तो ये पौधा आपका फिर दोबारा से बिल्कुल हरा भरा चालू हो जाएगा। फिर पूरी सर्दियां जो है इसकी पत्तियां मिलती रहेंगी आराम से, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जैसे मैंने जो आपको जानकारी दी है इस तरह से आप लोग करोगे तो पूरे साल इसकी पत्तियां नहीं निभरेंगी और नहीं पौधा आपका खराब होगा और सुंदर और अच्छा बना रहेगा। कटाई छटाई करने के बाद में जब जो फूट का आता है, जब खूब पत्तियाँ चालू हो जाती है तो इस पर फूल आना चालू हो जाता है। फरवरी के मार्च में हम जैसे काट देते हैं तो जैसे ही फूट का आता है तो जो है वैसे ही इस पर फूल आना चालू हो जाता है। क्योंकि होली के महीने पे इस पर फूल भी आ जाता है, मुझे पता है। तो आप अगर चाहो तो उस फूल को काट सकते हो। अगर फूल काट दोगे तो आपकी पत्तियाँ बनी रहेंगी, फूल नहीं काटोगे तो इस पर बीज बन जाएगा। अगर चाहो तो 2-4 अगर बीज बनाने हैं या और पौधे भी बनाने हैं तो आप उस चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और खाली पौधे की पत्तियों का ही अगर आपको ज़रूरत है तो आप इसका फूल काट दो, कोई दिक्कत भी नहीं आएगी, पौधा आपका हरा भरा बना रहेगा और सुंदरता इसकी ख़त्म भी नहीं होगी। जैसा आप लोग किसी प्रकार से अगर फूल नहीं काट सकते तो आप इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि पौधा ज़्यादातर ग्रुप नहीं देगा मगर पौधा हेल्थी भी नहीं बनेगा। क्यों कि इसीलिए नहीं बनता है क्योंकि वो फूल जो होता है वो बीज में कमेंट करता है पौधे को, तो उस समय उसकी जो है बढ़वाड़ जो है वो रुक जाती है पौधे की। तो मैं इस वजह से आपको इसके बीज के बारे में जानकारी इसीलिए दे रहा। अगर पौधे को अगर साफ़ सुथरा बढ़िया रखना है तो आपको बीज तो काटना ही पड़ेगा। अगर नहीं काट सकोगे पौधे पर आपको बीज ही लेना है, जैसा बीज लेते हैं लोग, तो उसका आप पौध भी बना सकते हो। बीज तोड़ कर कहीं पे भी डाल दो, इसका पौधा भी जम जाता है। बीज जो आता है इस पर मालूम ही आप लोगों को, जब बीज पकता है तो वो काला हो जाता है मीठे नीम का। बरसात तक मैं बरसात से पहले उसे जमा दूँ, क्योंकि जब बीज टूटने लायक हो जाता है तो बरसात से पहले हो जाता है मीठे नीम का बीज, क्योंकि बरसात में तो इसकी पौध जमे आती है। तो हम जो है जैसे ही बीज हम तो पकाते हैं तो क्योंकि हम तो बीज तोड़ कर और दूसरे पौधे बनाते हैं भैया। बनाने का तो इसका अलग अलग तरीका है, क्योंकि हम लोग तो भैया
भैया करते रहते हैं और बनाते रहते हैं। तो इसका तरीका होता है कि एक तो बीज से तैयार कर लेती है, और जो दूसरा तरीका होता है वो गूटी से भी हम तैयार कर लेते हैं। जो हम गूटी बांधते हैं इसकी डुग्गी पे, तो डुग्गी का जो हम गूटी बांधते हैं उसका पौधा इतनी तेज़ी से हो जाता है, क्योंकि बीज का जो पौधा होता है वो तो साफ हल्के से ही ग्रुप दे के चलेगा, छोटा सा ही। और जब हम गुट्टी से तैयार करते हैं तो उससे कितनी भी मोटी गुट्टी बांध दो, इतनी मोटी पे बांधेंगे उतना ही हेल्थी पौधा बना रहेगा और एकदम से तैयार हो जाता है। तो इसका गुट्टी का बांधने का जो तरीका होता है वो भी हमारा करीब फरवरी में ही होता है। फरवरी के लास्ट में कर दो या पहले कर दो, तो जैसे ही जो किल्ली देखा आएगा वैसे ही उस पर जड़ आ जाएगी। वो पौधा हमारा बरसात तक बहुत हेल्दी और बढ़िया हो जाता है। अच्छा पौधा ये मेरा क्यों चल रहा है, इसकी खास बात ये है कि देखो इसमें कुछ नहीं है, जो हम मैं करता हूँ वो बताता हूँ। कि जैसे जो मिट्टी आप सामने देख रहे हो कि जो मैंने जो है वो घूर की गली हुई खाद और रेते वाली मिट्टी है प्योर, और इससे मैंने खूब बारीक करके बढ़िया करके मिलो दी, और मिलोने के बाद में ये पौधा मैंने लगा दिया। अब बीच बीच में हम लोग इस तरह से देखो, ये आपके सामने ये नराई करके दिखा रहे हैं, तो आप लोगों को इस तरह से आपको नराई करानी है। जो बीच बीच में हम नराई करते हैं तो इसके अंदर से जो जड़ा बन जाता है वो हल्का हल्का कटता रहता है, और जब वो हल्का पीलापन ले आता है, जैसे पौधा कहते हैं जैसे हल्का डाउन हो रहा है और पौधा अच्छा नहीं लग रहा, तो उसके बारे में मैंने तुम्हें ये देसी वो दवाई वो बता रहा हूँ, खाद जो मैंने आपको दिखा रहा हूँ। जो वाली जो खाद है मेरे पास में, जो जाम वाली खाद है, जो हम जाम जो बोलते हैं, तो ये हर एक दुकान पर मिल जाती है। इसके लगाने से पौधे के अंदर इतनी सुंदरता बढ़ जाएगी, आपका पौधा जैसा रहेगा जैसे काला भमंक रहता है पौधा, और पौधे के अंदर जान भी बनी देगी। तो आप चाहो तो एक पौधे में लगभग इतनी इस्तेमाल आराम से करते रहो। अब ये दो तरीका से लगाने का तरीका है इसका, चाहे इसे 1 चम्मच या 2 चम्मच पानी में डाल लो और उसे पानी में डाल कर घोल लो, तब उसकी जड़ पर डाल दो। और दूसरा जो तरीका है वो चाहो तो इस तरह से, जैसे मैंने ये वाली ले ली, तो हम लोग जो है जैसे नराई गुड़ाई करी इस तरीका से गमले की, जैसा आप लोगों को दिखा रहा हूँ मैं, तो इस तरीका से हमने नराई गुड़ाई करी, तो इसके चारों तौर पर इस तरीका से ये जाम का इस्तेमाल कर देती हैं बस। अभी हमने डाल दिया और पौधे को इस तरह से हमने जो बढ़िया करके कर दिया, तो इससे पौधे की जान जो है इतनी बढ़िया बनी रहती है कि आपका पौधा बिल्कुल ही काला भमंक और सुंदर बना देगा। और ये बात मैंने एक बार ना 10 बार यही बात कहता हूँ, क्योंकि पौधा जब तक चलता है वो इसी चीज़ से बढ़िया बनता है कि ये जाम वगैरह हम डालते हैं। ये जाम का कट्टा जो है 5 किलो का ही मिल जाता है, 3 किलो का ही मिल जाता है, ये खुला हुआ नहीं मिलेगा आपको 50-100 ग्राम, ये कट्टे में आता है 2 किलो 3 किलो का कट्टा ये वाला। और आप जो MP वाली डाई जो 12-32 होती है सरकारी दुकान पर से हम लेते हैं, तो वो तो कट्टे के हिसाब से आती है, वो किलो के हिसाब से मिल जाती है किसी दुकान पे, चाहो तो वो ले। ये जो खाद जो बता रहा हूँ जो देसी में ही मानी जाती है, जो अंग्रेजी नहीं होती है। जी आप जो है जैसे कड़ी पत्ते पौधे खाने में इस्तेमाल करते हैं, तो आप इस वाली देसी वाली को आप बिल्कुल इस्तेमाल करते रहो, जो देसी खाती मानी जाती है। तो इससे कोई भी नुकसान नहीं होगा और आपका पौधा भी बना रहेगा और पौधा भी साफ सुथरा और बढ़िया चलेगा। बस अंग्रेजी खाद का इस्तेमाल मत करना है आपको। तो इसका अगर जैसे कोई पत्ता झिंझी हो रहा है और पौधा खराब हो रहा है, तो मैं एक देसी दवाई बता रहा हूँ। जैसे लहसुन होता है, लहसुन, तो वो खाने में हम लोग लहसुन का इस्तेमाल करते हैं, तो उसका 2 टुकड़ा या 3 टुकड़ा आप हल्के से उसे पीस लो, किसी चीज़ पे पीस लो या कूट लो बढ़िया करके, और कूटने के बाद में एक पौधे में 1 लीटर पानी में उसे मिला लो, और मिलाने के बाद में उस चीज़ का आप पौधे पर अगर इस्तेमाल करोगे तो आपकी जो पत्तियां हैं का वो भी सुंदरता बनी रहेंगी, कोई बीमारी भी नहीं लगेगी उससे। ये मैंने इसके अंदर जो है देखो ये खाद मैंने आप लोगों को बताई वो मैंने डाल दी। अब ये मैंने इसके अंदर जो है पानी आराम से डाल दूंगा। अब ये मैंने देखो इसके अंदर जो पानी भी डाल दिया। अब ये पौधा मेरा सुरक्षित और बढ़िया बचा रहेगा। और भैया इस तरह की बार बार उत्साह बढ़ाते रहो, जिससे जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो की शेयर कर दियो, वीडियो को लाइक कर दियो और चैनल को सब्सक्राइब कर दियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो, क्योंकि वीडियो भैया इसी तरीक़ा से काम करता हूँ, वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ।